इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लाइमेट पर अहम चर्चा, एआई और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई पहल, शहरों की ट्रैफिक और मोबिलिटी योजनाएं और अहम प्रशासनिक फैसले। इस हफ्ते महाराष्ट्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आइए डालते हैं एक नजर राज्य से जुड़ी इन सभी बड़ी अपडेट्स पर। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़े कार्गो हब को विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फेडेक्स के इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। इसे महाराष्ट्र के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के लिए एक अहम उपलब्धि बताया गया। यह हब पश्चिम भारत में कार्गो हैंडलिंग को मजबूत करेगा, माल ढुलाई को तेज करेगा और व्यापार को नई रफ्तार देगा। साथ ही राज्य के तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर पर ग्लोबल निवेशकों का भरोसा और मजबूत होने की उम्मीद है। करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये कार्गो हब 3 लाख वर्ग फुट में तैयार होगा। फेडेक्स इस प्रोजेक्ट में $250 मिलियन से ज्यादा निवेश कर रहा है। यह हब सप्लाई चेन को मजबूत करेगा और भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। मुंबई में पहली बार आयोजित मुंबई क्लाइमेट वीक का समापन हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन तक चले इस ग्लोबल सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मंच सिर्फ चर्चा के लिए नहीं, बल्कि क्लाइमेट से जुड़ी बातों को जमीन पर उतारने का प्रयास है। Just few days ago, it has been reported that India added additional 55 gigawatts to its 552 gigawatt installed capacity in just 1 year, the fastest ever, and this has been led by 75% renewable sources, and I'm proud to say most of this has come from the state of Maharashtra. मुंबई नवंबर 2026 में अर्थशॉट प्राइज की मेजबानी करेगा, जो भारत में पहली बार आयोजित होना है। राज्य सरकार साफ हवा, साफ ऊर्जा और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के साथ जिम्मेदार औद्योगिक विकास पर भी जोर दे रही है। कार्यक्रम के दौरान C40 की नेट जीरो रोड मैप और CWAS की क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव वॉश गाइड भी जारी की गई। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में महाराष्ट्र ने एआई के क्षेत्र में अपनी ग्लोबल भागीदारी को और मजबूत किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गूगल डीप माइंड के को-फाउंडर और सीईओ डेमिस हासाबिस और मेटा के चीफ एआई ऑफिसर अलेक्जेंडर वांग से मुलाकात की। इस दौरान एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने यूके के मंत्री कनिष्का नारायण के साथ डिजिटल सुरक्षा और एथिकल एआई पर बातचीत भी की। वहीं स्वीडन की एब्बा बुश और जॉन थीसलेव के साथ गवर्नेंस सहयोग पर भी चर्चा की गई। महाराष्ट्र ने अपना एआई आधारित कृषि मॉडल दुनिया के सामने रखा। एग्रीकल्चर कॉम्पेंडियम में महाराष्ट्र एआई और एग्रीटेक इनोवेशन सेंटर की 26 केस स्टडी शामिल है। महाविस्तार प्लेटफॉर्म से 22 लाख से ज्यादा किसान जुड़े हैं और इसकी वॉइस फर्स्ट मराठी सुविधा खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए भी मददगार है। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने MMRDA का 48,000 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट मंजूर किया है। खास बात तो ये है कि 9 साल में पहला सरप्लस बजट है। करीब 75% रकम मेट्रो विस्तार, फ्लाईओवर, सड़कों, टनल और बाईपास जैसे प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जाएंगे, ताकि ट्रैफिक की समस्या कम हो सके। 337 किलोमीटर के संयुक्त मोबिलिटी प्लान में 13,838 करोड़ रुपए मेट्रो विस्तार के लिए तय किए गए हैं। इसके साथ ही पॉड टैक्सी, बोट टैक्सी और बेहतर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर भी काम होगा। डबल डेकर फ्लाईओवर और अंडरग्राउंड कॉरिडोर भी इस योजना का हिस्सा है। डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा अजीत पवार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा, सरकार सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने फंड के पारदर्शी वितरण के निर्देश दिए और अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी की जांच के आदेश भी दिए। उन्होंने साफ किया कि अगर किसी तरह की अनियमितता पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। सुनेत्रा पवार ने स्कॉलरशिप, हॉस्टल और लोन योजनाओं को तेजी से लागू करने पर जोर दिया। अल्पसंख्यक हॉस्टल्स का काम तेज करने और नांदेड़, सोलापुर, मालेगांव में उर्दू हाउस को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने 179 वक्फ बोर्ड पद, 25 ट्रिब्यूनल पद और 10 हज कमेटी पद तुरंत भरने को कहा। साथ ही खार घर में 350वें गुरु तेग बहादुर शहीदी कार्यक्रम की तैयारियां तेज करने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिए।